आईएमएफ ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की ग्रोथ रेट को 7.3% पर अपडेट कर दिया है। ये पहले के अनुमान से 0.7% अधिक है और ये सरकार, निवेशकों और आम आदमी सबके लिए बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। 19 जनवरी 2026 को आईएमएफ ने अपना वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट जारी किया, जिसमें कहा गया कि भारत की इकोनॉमी तीसरी तिमाही में बेहतर परफॉर्म कर रही है और चौथी तिमाही में भी मजबूत मोमेंटम बना हुआ है। दोस्तों, आईएमएफ दुनिया की सबसे बड़ी और भरोसेमंद इकोनॉमिक संस्था है। जब आईएमएफ कहता है कि भारत फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 7.3% की ग्रोथ करेगा, तो इसका मतलब है कि हमारी इकोनॉमी मजबूत है और दुनिया में सबसे तेज बढ़ रही है। यह अनुमान पिछले अक्टूबर 2025 के 6.6% से बढ़ाकर 7.3% किया गया है। अगले सालों में यानी फाइनेंशियल ईयर 2026-27 और 27-28 में ये ग्रोथ 6.4% पर आ जाएगी, क्योंकि कुछ टेम्परेरी फैक्टर्स धीरे धीरे कम हो जाएंगे। ये खबर स्टॉक मार्केट, निवेशकों और सरकार तीनों के लिए एक बड़ा बूस्ट है। मतलब भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती बड़ी इकोनॉमी बना रहेगा। अब सवाल ये है कि आईएमएफ ने ग्रोथ का अनुमान क्यों बढ़ाया? इसकी मुख्य वजहें हैं। पहली, वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर में जीडीपी ग्रोथ 8% रही और जुलाई से सितंबर वाली तिमाही में ये 8.2% तक पहुंच गई। दूसरी, तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर दिसंबर बेहतर रही और चौथी छमाही में भी मजबूत मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तीसरी, घरेलू डिमांड मजबूत बनी हुई है। खपत, निवेश और सरकार की स्पेंडिंग तीनों अच्छे स्तर पर हैं। और चौथी बात है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। फूड प्राइस कम होने से 2025 में महंगाई घटी और अब आरबीआई के 4% टारगेट के करीब पहुंचने की उम्मीद है। आईएमएफ का यह अनुमान एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के 7.4% के पहले एडवांस अनुमान से भी मेल खाता है। आरबीआई भी ग्रोथ को 7.3% के आसपास ही देख रहा है और आईएमएफ का कहना है कि साइक्लिकल और टेम्परेरी फैक्टर्स जैसे अच्छी बारिश, टैक्स कट्स और रूरल इनकम की वजह से अभी ग्रोथ ऊंची है, लेकिन आगे चलकर ये नॉर्मल लेवल पर आ जाएगी। अब इसका असर कहां कहां पड़ेगा ये भी हमें समझना होगा। सरकार और पॉलिसी पर क्या पड़ेगा? तो ये खबर बेहद पॉजिटिव है। बजट में ज़्यादा स्पेंडिंग की गुंजाइश बनेगी, फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करना आसान होगा और आत्मनिर्भर भारत जैसे प्रोग्राम्स को बूस्ट मिलेगा। निवेशकों और स्टॉक मार्केट पर यह खबर कैसे असर करेगी यह भी हमको जानना चाहिए। एफआईआईज और डीआईआईज का कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। स्टॉक मार्केट में रैली आ सकती है, खासकर इंफ्रा, कंज्यूमर और बैंकिंग सेक्टर में। दूसरी तरफ आम आदमी पर अगर इसका असर देखें तो ज़्यादा ग्रोथ का मतलब है ज़्यादा नौकरियां, बेहतर सैलरी और कम महंगाई। रूरल और अर्बन दोनों इलाकों में इनकम बढ़ने की उम्मीद बनती है। और ग्लोबल स्तर पर यदि हम बात करें तो भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती बड़ी इकोनॉमी बना रहेगा। जहां चीन करीब 5% के आसपास रहेगा, वहीं भारत 7.3% के साथ लीड करेगा। ग्लोबल ग्रोथ करीब 3.3% रहने की उम्मीद है, हालांकि इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। 2027 के बाद ग्रोथ 6.4% पर आ सकती है, क्योंकि साइक्लिकल फैक्टर्स खत्म होंगे। यूएस टैरिफ्स, ग्लोबल अनिश्चितता और ट्रेड वार ग्रोथ पर दबाव डाल सकते हैं। अगर फूड प्राइस फिर बढ़े तो इन्फ्लेशन एक बार फिर से चिंता का कारण बन सकता है, लेकिन आईएमएफ का कहना है कि रिस्क भले ही हो, भारत की रेजिलियंस मजबूत बनी हुई है। दोस्तों, ये खबर भारत के लिए एक बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। भारत की इकोनॉमी मजबूत बेस पर खड़ी है, डोमेस्टिक डिमांड, इन्वेस्टमेंट और पॉलिसी सपोर्ट के दम पर। आईएमएफ का ये अपग्रेड दिखाता है कि दुनिया भारत पर भरोसा कर रही है। हाँ, हमें सतर्क रहना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब क्रिएशन और एक्सपोर्ट पर लगातार हमारा फोकस जरूरी है। अगर यही मोमेंटम बना रहा तो आने वाले सालों में 8% से ज़्यादा ग्रोथ भी देखी जा सकती है। कुल मिलाकर ये भारत के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन अवसर उनसे कहीं ज़्यादा हैं। कमेंट में लिखकर बताइए कि 7.3% ग्रोथ से आप क्या उम्मीद करते हैं, आपकी राय क्या है। दोस्तों, आज के विश्लेषण में हमने देखा कि पड़ोसी देश नेपाल में चावल उत्पादन की गिरावट से फूड सिक्योरिटी पर खतरा बढ़ा। उड़ीसा में किसानों को बड़ी राहत।
पंजाब में एफआरके संकट से मिलर्स की मुश्किलें और यूएई के साथ रक्षा ऊर्जा टेक्नोलॉजी में ऐतिहासिक कदम और आईएमएफ का 7.3% ग्रोथ अनुमान जो भारत की ताकत को दिखाता है। आपसे अनुरोध है कि कमेंट में जरूर बताइए इनमें कौन सी खबर आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रही है। नेपाल जैसी समस्या भारत में भी तो नहीं बढ़ रही, या यूएई के साथ नए समझौते कितना बड़ा गेम चेंजर हैं? आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और क्या हमारा यह विश्लेषण आपको शोर शराबे के चैनलों से कुछ अलग दे पाने में कामयाब हो पा रहा है? इस वीडियो को लाइक भी करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें, और चैनल को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह भी कर लें। आपके प्रेम और समर्थन के लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद। नमस्ते।